नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। अभी देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा अभी देखिए दो जोनल रेलवे से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी आई है, तो उनका यहाँ पर कई बार मेरे से रिक्वेस्ट किया सर आप बताइए कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला परिवार को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब किसी छात्र को बुलाया जाता है तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी के अंदर अपनी जो भर्ती है अभी 2018 वाली जो निकली हुई है, अगर आप उसके डीवी के लिए जा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2018 में उस समय आपका क्या था, आपने जो फॉर्म भरा था केवल 10th के बेसिस पे भरा था, तो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th, है ना। फिर भी अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपने मान लो 12th भर दिया, आपकी ग्रेजुएशन है, ITI है, वो अगर भरी है तो आपको वो भी लेके जानी है। तो देखिए क्या क्या आपको लेके जाना है। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यानी कि आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, BTech कर रखी है, वो चीज़ आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपके आधार कार्ड जो है उसको दोनों तरफ से स्कैन करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं तो वहाँ से आपको NOC। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट जो फ़ोटो हैं, आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा कम से कम 10 लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जाइएगा। इसके अलावा आपका PET और CBT इसके एडमिट कार्ड रेलवे मांगता है। लेकिन दोस्तों देखिए 4 साल पहले की भर्ती है तो बहुत सारे साथियों के पास ये चीज़ नहीं होंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। और अगर किसी भी साथी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एफिडेविट बनवा के लेके जाएगा। मान लीजिए मदर के नेम में, फादर के नेम में, 10th की परसेंटेज, रोल नंबर, इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा, उसका एफिडेविट अपने नज़दीकी जो नोटरी होती है वहाँ से बना के ले जाइएगा। इसके अलावा आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है SC ST OBC इनका, तो चलिए अब मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ कि SC क्या है। आपके SC के हों, चाहे ST के हों, OBC के हों, UR के हों, PWD हों या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप एक UR कैंडिडेट हैं, है ना, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको चाहिए पहला आपकी 10th की मार्कशीट, एक आपको चाहिए देखिए, और ये चीज़ ध्यान रखना जो भी डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे 2 कॉपीज़ के अंदर चाहिए। ध्यान रखना है 2 कॉपी के अंदर चाहिए। और कुछ RRC जो होती हैं, ध्यान रखना है ये सारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्कैन कॉपी मांगती है पेन ड्राइव के अंदर। तो उनमें से एक RRC जयपुर भी है, तो ध्यान रखना है अगर आप इस जोन के छात्र हैं तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर आपको करना जो भी डॉक्यूमेंट है ना, इनको क्या करना है, आपको JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में स्कैन करवा के और एक पेन ड्राइव के अंदर लेके जाने हैं, ताकि वहाँ पर वो अपने जो भी सर्वर डेटा है वहाँ पे कॉपी कर सकें। देखिए अगर आप ये UR कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर कोई भी आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो, और अगर आपने भरी है ना तो ही आप लेके जाना, अन्यथा मिनिमम आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल। आपका आधार कार्ड का दोनों तरफ का आपको लेके जाना है स्कैनड कॉपी 2 और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ध्यान रखना ये आपको डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं प्लस कॉपी भी लेके जानी है, ये विशेष ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी होने चाहिए और आपके 2 कॉपी अलग से भी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 10th की मार्कशीट है ये ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी, 12th की या ITI या जो भी आपने पॉलिटेक्निक कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन, ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी, आधार पे आपका चल जाएगा। NOC के बारे में देखिए, NOC अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में या प्राइवेट सेक्टर PSU में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा वहाँ का। तो यहाँ पर आप सभी के लिए अप्लाई नहीं है, अगर कोई काम कर रहा है तो, है ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो रेलवे में आना चाहता है तो वो उसको NOC चाहिएगा, बाकी आप नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आपका है EBC। देखो EBC क्या होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे क्या था, जब आपका फॉर्म भरा गया था ना तो उस समय आपको फीस में रिलैक्सेशन देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था कि 500 रुपये की जगह आपके 250 रुपये यहाँ पर चार्ज कर रहे थे। लेकिन छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था और मैक्सिमम छात्रों ने क्या कर दिया, EBC फॉर्म को क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बनवा लीजिए कि EBC का जो फॉर्मेट है रेलवे के आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको लास्ट में, एंड में, तो वहाँ से आप उसको बनवा लीजिएगा अगर आपसे बन जाए तो।
और नहीं बने तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उनसे बोल देना कि सर गलती से उस टाइम पे हो गया था, तो हो सकता है आपसे एफिडेविट मंगवा लेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए आगे है सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और फिजिकल एग्जामिनेशन, वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, तो उसका आपका जो एडमिट कार्ड है उसका लोअर पार्ट आपको देते हैं, तो वो अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा, और नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 4 साल पहले की बात है तो हो सकता है कि आपके पास नहीं हो। कम से कम 10 लेटेस्ट फ़ोटो लेके जाइएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको ये लेके जाना है। एक चीज़ और, अगर आपके किसी में भी नाम में, रोल नंबर में कुछ भी दिक्कत है, परसेंटेज में कहीं भी, तो आप एफिडेविट भी लेके जाइएगा। नहीं तो दोस्तों वहाँ पे हो सकता है आपका नियर बाई जो है वहाँ पे आपको नोट नहीं मिले और आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर जो अगला जो आपका कैंडिडेट उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ओबीसी के बारे में बात करते हैं, वही आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, एनओसी, ईबीसी, ये सेम है, ये भी आपका सेम है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक आपको चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, एक आपको चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का, और एक आपको चाहिए लेटेस्ट। तो देखिए अभी देखिए आपके पास पर्याप्त टाइम रेलवे आपको देता है 10 से 15 दिन, तो आप लेटेस्ट बनवा सकते हैं, ज़रूर बनिएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बनवा लीजिएगा, आपके पास इजीली 10 से 15 दिन का टाइम है, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ज़रूर बनेगा। आगे यहाँ पर है ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन। अभी ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे देखिए ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, ये आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन है ना अपना ग्रुप डी का। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2018 भर्ती का। तो यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको नीचे की ओर मिल जाएगा, मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। यहाँ पे आपको, ये तो आपकी पोस्ट डिटेल है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है, और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो परफॉर्मा है ये मेडिकल सर्टिफिकेट आई स्पेशलिस्ट का है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका वीआई है, जो आपका विकलांग है उनके लिए है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे ऊपर आप थोड़ा आएंगे तो ये आपका ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये रहा देखो, ये आपका है जो माइनॉरिटीज़ कैटेगरी है उनके लिए है। और ये रहा ईबीसी का, जिन्होंने भी फीस में रिलैक्सेशन लिया है उनको ये सर्टिफिकेट बनाना है। और ये रहा आपका ओबीसी का। तो ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मेट आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, और 2 कॉपी में आपको भरना है। इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपको आपकी डिटेल भरनी है जो भी आपका है, और जस्ट आपको नीचे साइन करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ना, बहुत सिंपल है। इसको निकालना है 2 पेज के अंदर, और आपको क्या करना है, इसको भरना है और लेके जाना है बस। ठीक है, ये आपका हो गया ओबीसी का डिक्लेरेशन। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वही आपका एक्स सर्विसमैन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वही आपको कम से कम 10 लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जानी है, और वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया ओबीसी के लिए। अगर आप एससी एसटी के हैं तो देखिए आपको 10th की मार्कशीट, वही 12th की मार्कशीट, हायर जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, एनओसी। अगर आप बिलोंग करते हो तो एनओसी सबको नहीं चाहिए ना, ध्यान रखना है। ईबीसी मैंने आपको पहले बता दिया है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वही आपका यहाँ पर स्पेशल वही है कि आपको अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और एससी एसटी में क्या है, पुराना सर्टिफिकेट आपका चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी आपके सर्टिफिकेट जो भी हैं इनमें क्या करना है, आपको ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज़ लेके जानी है। तो बाकी यही था। फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आपके साथियों को हो सकता है इस वीडियो की आवश्यकता हो जो आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवाना है, आप दोस्तों हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।